जय हिंद। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ दो चर वाले एक रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, दो लेसन एक साथ। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऑप्शन को रीड करिएगा और ध्यान से ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक ना। अब काफ़ी समय नहीं रह गया, आपका एग्जाम काफ़ी दूर है ना। सॉरी, काफ़ी नज़दीक है। काफ़ी दूर नहीं है बल्कि काफ़ी क्या है, नज़दीक है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। अच्छा से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक ना। तो चलिए, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं देता हूँ। ये है पहला क्वेश्चन, देखिए। यदि दिए गए समीकरण 5x प्लस, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 5x प्लस 3y बराबर a, जिसमें ए एक्स का मान दिया है 1 और y का मान दिया है 1, तो बताना है कि a बराबर क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें पहले समीकरण को आप क्या कर लिए, लिख लीजिए। 5x प्लस कितना, 3y, कितना है 3y बराबर क्या है दोस्तों, a है। कितना है, a है। उसके बाद देखिए 5 गुना x के बदले में कितना रखना है, 1, प्लस फिर 3 गुना y के बदले में कितना रखना है, y के बदले में भी क्या रखना है, 1 रखना है। कितना रखना है, 1। और उसके बाद 5 एकम 5 और 3 एकम 3। अब बराबर में क्या दे देंगे, ए दे देंगे। कितना दे देंगे, ए। 5 3 कितना हो गया, 8, है ना। 8 किधर है, ऑप्शन नंबर कितना आपका, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ठीक ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। समीकरण इतना का हल है। सबसे पहले देखिए, इस समीकरण को उतारते हैं। क्या करते हैं, उतारते हैं। समीकरण का हल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 4y बराबर कितना, 4 है, ठीक ना। और बोल रहा है कि भाई दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है तो इसका तो अनगिनत हल होता है ना। अब देखिए इसमें से कौन इसका सही जवाब होगा। चलिए इसमें ना थोड़ा इसमें का जीरो रख के देखते हैं किसमें। इसको देखिए, पहल का होता है x और दूसर का होता है y। तो x का मान x में और y का मान y में, जब LHS बराबर RHS आ जाएगा तो वो क्या होगा, सत्य होगा। इसमें देखिए जीरो रख के x के बदले में 4 और इसके बदले में ना जीरो रख के देखिए, ठीक ना। यहाँ पर y कितना है, 0, x कितना है, 4। अब देखिए 4 इसमें जब गुना होगा ना तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर कितना, 4। 4 में से 0 गया 4 और बराबर कितना, 4। LHS बराबर RHS आ गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका आ गया, क्योंकि एक्स और वाई रखने पर समीकरण में दोनों बैलेंस हो गया, जिसके कारण आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तीसरा देखिए, रैखिक समीकरण योग के कितने हल होंगे। देखिए आपको हम जानकारी के लिए 3 बातें बताता हूँ। कितनी बातें, 3 बातें। दोस्तों ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना। एक मैं बताता हूँ, A1 बाटा A2, B1 बाटा B2, C1 बाटा C2। जब ये जो इक्वल का निशान है ना कहीं नहीं कटेगा तो इसका कितना हल होगा, अनंत। कितना होगा, अनंत हल होगा। उसी को देख लीजिए, A1 बाटा A2, B1 बाटा B2। यहाँ पर अगर कट जाता है, A1 बाटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2, तो इसका केवल एक हल होगा, जिसको हम अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। तीसरा देखिए, A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2। जब ऐसी स्थिति आ जाएगा तो इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल इसका नहीं होगा। और जानकारी के लिए लीजिए, जब अनंत हल होगा, अनंत हल होगा तो इसका जो है ना, इसका ग्राफ समपाती हो जाएगा। समपाती कहने का मतलब एक है इसी पर एक और चढ़ जाएगा, मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी रहेगी।
और इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा, ग्राफ संपाती होगा। ऐसे में समीकरण को हम आश्रित कहते हैं या संगत कहते हैं। दूसरी बात देखिए, जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इसका अद्वितीय हल होगा, और ऐसे को ना हम प्रतिच्छेदी, इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और ऐसे में इसको ना अविरोधी कहते, क्या कहते हैं, अविरोध। अब देखिए ये जो है, यहाँ पर एक भी हल नहीं होगा तो रेखाएं इसकी समांतर हो जाएगी, इस तरह से क्या हो जाएगी, समांतर। और इसमें आपको बताए ना, इसमें प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा, एक दूसरे को काट देगा। लेकिन इसमें देखिए जब समांतर हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा मतलब कट जाएगा, इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, इसकी एक भी हल नहीं हुई। ऐसे में समीकरण को ना हम विरोधी कहते हैं या असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए इतनी सारी चीजें हमने आपको बताई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। किस पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन पर हम आते हैं, बड़ी ध्यान से देखा जाएगा, और जितना अच्छा से आप समझिएगा उतना ज़्यादा जानकारी आपको होगी, ज़्यादा जानकारी होगी भाई उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। इसको उतारते समीकरण को, 2x प्लस कितना 3y इज इक्वल टू कितना है 5 है ना। उसके बाद देखिए 4x प्लस 6y बराबर 15, कितना 15। अब देखिए इसको उस फॉर्मेट में उस पटरी पर ले जाइए, ये हो जाएगा 2/4, ये कितना हो जाएगा 3/6, ये कितना हो जाएगा 5/15, ये कटेगा 1/2, ये कटेगा 1/2, ये 5 3 15, ये 1/3। ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं, अर्थात यहाँ कट जाएगा। इस तरह से a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 पर गया। ऐसे में ग्राफ समांतर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और समीकरण का नाम असंगत होगा, अर्थात विरोधी होगा। अब देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कितने हल होगा, कि जब भैया कट जाएगा, जब ग्राफ से असमांतर हो जाएगा, ऐसे में एक भी हल नहीं होगा। कितना, कोई हल नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए चौथा, देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अनंत हल होगा। वाह क्या बात है। इस पर देखिए समीकरण इसको लिया जाए, इसको हम लिखते हैं, समीकरण इसको लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये जेड नहीं है, बराबर का निशान है। और उसमें देखिए 5x प्लस के वाई बराबर 15। क्या करेंगे, इसका कितना हल है, अनंत हल है, तो अनंत हल वाला सूत्र लिख लीजिए। अनंत हल वाला a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यही ना अनंत हल का है। अब देखिए, अब इसमें मान रखिए, इसके पहले 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 5, इसमें का हो गया। अब इसमें आइए 2/k, 2/k। अब इसमें देखिए 3/15, 3/15, के का मान निकलना है ना, के का मान निकलना है, तो के वाला को एक साथ चाहे इसके साथ किसी के साथ दोस्ती करा दीजिए। के एकम के और 5 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। भाई इस तरह से पढ़ो, इतनी रात में मेहनत करो कि सोचो कि कल ही मेरा एग्जाम है, हमको हर हाल में पढ़ना ही होगा। समझ गए ना, जब तक पढ़ेंगे नहीं अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, समझ गए ना। जब चौक पर आपके पिताजी, जब आपके पिताजी चौक पर 5 आदमी में 10 आदमी में बैठ के कहेंगे कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी इतना मेहनत करता था, अच्छा रिजल्ट आया है ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और जितने लोग आपके पिताजी से सुनेंगे ना, उनके दिलों में क्या हो कि जिज्ञासा जगेगी, काश मेरा भी बेटा बेटी क्या होता, अच्छा पढ़ता, अच्छा रिजल्ट आता, सलामुद्दीन सर जी से पढ़ता तो अच्छा रिजल्ट आता है ना। इस तरह से टीचर का भी नाम रोशन होता है। इसलिए दोस्तों क्या करो, कंटिन्यू मेहनत करो, मेहनत मतलब लगातार करोगे ना सफलता बेहद मिलेगी, है कि नहीं। तो आगे देखिएगा, मेहनत एकदम कंटिन्यू रखना है। इसमें देखिएगा
एक पांचवा प्रश्न आ गया, रैखिक समीकरण युग्म, ये समीकरण है आपका, ये आपका क्या है समीकरण, ये क्या है, ये समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। इसमें पूछ रहा है क्या, इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, तीनों में से कौन होगा। इसको सिर्फ क्या ट्रैक पर ले जाइए, इसको पटरी पर ले जाइए, एकदम पता चल जाएगा। अब देखो पटरी पर ले जाइए, इस x को x के साथ, यहाँ x है और यहाँ x है। पहिलका समीकरण में x के बगल में 1 और इसमें 2, माने 1/2। y के देखिए, इसमें y के बगल में 3, इसमें y के बगल में -5 है ना। इसमें देखिए लास्ट वाला है -4 और इसमें लास्ट वाला है -1 है ना, यही है ना। ध्यान से देखा जाए माइनस कितना है, 1 है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, यहीं पर ये बराबर नहीं है, यहीं पर ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले। वैसे भी 1/2 है, ये वो 3/5 है, अलग अलग है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है कि ना। जब ये ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा बिंदु पर। और देखिए, और इस समीकरण का नाम क्या पड़ जाएगा, अविरोधी। ये किसी का भी विरोध नहीं कर रहा है, किसी का भी विरोध नहीं कर रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया, सही जवाब हो गया। दोस्तों ये वो सब प्रश्न है जो हमेशा बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। आगे देखिए, अब इसमें भी फिर ए का मान निकालना है। क्या करना है, ए का मान निकालना है। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, देखिए ये क्या एक समीकरण है, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें बोला है अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल वाला आदमी जैसा पहले क्या कर लेते हैं, वो पटरिया उतार लेते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये अनगिनत हल का क्या है, फॉर्मूला है। तो देखो इसमें से x के बगल में, इसमें से x के बगल में किधर गया, फर्स्ट समीकरण ये है, फर्स्ट समीकरण ये है और सेकंड ये है। तो ये हो जाएगा 10/20, कितना हो गया, 10/20। एक्स वाला हो गया। अब वाई वाला देखिए, इसमें हाँ उठा दो, वैसे ही रखना, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें वाई वाला के क्या हो जाएगा, इसमें वाई वाला है कितना, 5, इसमें वाई वाला है 5, इसमें वाई वाला है कितना, 10। इसका और इसका हो गया। सी वाला देखिए लास्ट में ये है A-5 और ये है कितना, दूसरा का समीकरण में लास्ट में क्या है, लास्ट में है -A, माइनस कितना है, A। तीनों में से लिख लिए, एक बार और मिला लीजिए, 10/20, उसके बाद 5/10, A-5/-A है ना। अब देखिए, अब देखिए A यहाँ है, तो इसका रिलेशन इसके साथ रखो तो इसके साथ रखो तो दोनों में आंसर आ जाएगा। तो हम इसके साथ बनाते हैं, ठीक ना, इसके साथ बना के और क्रॉस गुना करते, क्या करते, क्रॉस गुना। इसके साथ जब गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 10A, कितना हो जाएगा, 10A और माइनस फिर 10×5 = 50 बराबर। अब क्रॉस गुना करेंगे हो जाएगा कितना, 5A, कितना हो जाएगा, 5A। अब देखना है यहाँ पर कि 10A जो है ना, इसका पहले प्लस है, ये बेचारा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समीकरण है। उसके बाद 10A में से 5A जब घटेगा तो जाहिर है कि कितना होगा, 5A होगा, कितना होगा, और ये 50 आपका इधर क्या है लिखा हुआ है। अब काट देंगे कितना, इससे A बराबर 10×5 = 50। A का मान कितना हो गया, 10। ऑप्शन में ढूंढिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। छठा हो गया, सातवां देखिए। अब देखिए ये मस्त क्वेश्चन हो गया। एक याद रखिएगा आप कि जब x का मान दिया रहेगा ना और पूछे इसका आलेख कैसा होगा,
ठीक ना। एक्स का सिर्फ एक चर का दे दे, एक चर का एक्स का देगा तो वाई अक्ष के समांतर वाई का देगा तो एक्स अक्ष के समांतर, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। याद रखिएगा, चाहे वो प्लस में हो या चाहे माइनस में हो, एक्स का रहेगा तो वाई अक्ष के समांतर, वाई का रहेगा तो एक्स अक्ष के समांतर। यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर दिया है x बराबर टू, एक्स का मान दिया है तो जाहिर है कि y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा के आगे चलिए। देखिए अभी क्या दे दिया, y का मान दे दिया, y बराबर 3, तो इसका आलेख कैसा होगा भैया, जब y का है तो x अक्ष का होगा ना, है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको साफ जाकर रॉन्ग क्या नहीं एग्जाम में थूर देना से शुरू के बच के किधर जाएगा, किधर हटो गया नहीं हुआ। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अद्वितीय हो तो ग्राफ कैसा होगा। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय हो, वाह ये तो आपका रास्ता ही क्लियर कर दिया। अद्वितीय हो तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, उसका पहला समीकरण का ग्राफ और दूसरा समीकरण का ग्राफ कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या होगा, काट देगा, प्रतिच्छेदी होगा, है कि नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी एकदम बिल्कुल सही जवाब हो गया। 10वां देखिए, समीकरण युग्म क्या कहलाता है जिसके कोई हल नहीं हो। गाँव में आप लोग देखिएगा, गाँव में थुथुर आदमी को कोई हल नहीं हो, किसी का बातें नहीं सुनेगा, ससुरात नहीं, वो केकरो बातें सुनबे नहीं करेगा। तो क्या है, जिसका कोई हल नहीं है तो हमेशा विरोध में रहेगा, और किसी से में संगति नहीं रहेगी, है ना, तो हमेशा विरोधी रहेगा। विरोधी आदमी का कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं उसे क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। आपके एग्जाम में अगर असंगत दे दे, असंगत दे दे तो भाई घबराना नहीं है, असंगत और विरोधी दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया। आगे देखिए 11 देखिए, आगे देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश, देखिए यहाँ पे बड़ी तगड़ा झकास चीज दे दिया। अब भिन्न का जो सूत्र होता है ना, भिन्न का वो अंश बटा क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। तो इसमें अंश क्या दिया है आपका x और हर क्या दिया है y, है ना। तो x बटा y आपका फाइनली क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो x बटा y किधर है, ऑप्शन नंबर, हाँ ये जो है ना इसका मतलब बट्टा होता है, इसका मतलब बट्टा होता है। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, x बटा y। 12 देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालिए। वाह क्या बात है। तो देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पे हम आपका लिखते हैं जो दिया हुआ है वो है 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है। विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, सूत्र होता है। इसमें b मांग रहा है, a मांग रहा है और c मांग रहा है। तो x के बगल से यहाँ से a हो जाएगा, हाँ है ना, यहाँ के बगल से b हो जाएगा और लास्ट वाला c हो जाएगा। तो b के बदले में कौन रख ले, 5, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का कौन 2 और c कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 दूना 8, 8 तेरी कितना 24, 8 तेरी 24, 25 में से 24 घटेगा कितना 1, 25 में से 24 घटेगा 1। सवाल के अनुसार b² माइनस 4ac, 4 3 12 दूना 24, 25 में से 24 घटेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन में दिल ही नहीं है, जरूरत नहीं, जो ऑप्शन में दिल ही नहीं है तो इनमें कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन जानकारी के लिए रखिए कि एक होगा इसका आंसर, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 देखिए, इतना के विविक्तकार, विविक्तकार के क्या होता है, विविक्तकार का मतलब होता है, विविक्तकार का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है विवेचक। क्या होता है, विवेचक। तो देखिए उसी तरह इस फॉर्मूला, इस सवाल को लिख लेते हैं, x² माइनस 4x
+6 इज इक्वल टू 0। ए बराबर इसमें कितना हो जाएगा 1, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1। बी बराबर कितना हो जाएगा -5। सी बराबर कितना हो जाएगा +6, है ना। अब विवेचक का सूत्र लिख लीजिए, -b² - 4ac, है ना। तो b के बदले में कितना -5 का होल स्क्वायर -4 गुना ए कितना है, ए है 1, सी कितना है 6, तो ये हो जाएगा कितना 25 - 6 चौके 24। 25 में से 24 घटा 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ठीक से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 4ac बराबर 0। इसका मतलब होता है जब विवेचक 0 आ जाएगा ना, उस 0 आ जाएगा तो इसे भविष्य लगाया जाता है कि द्विघात समीकरण के जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, दोनों का क्या विशेषता होगी कि वो उसके वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे? वास्तविक हल होंगे, और दोनों जो है ना एक ही जैसे होंगे, इसीलिए कह सकते हैं वास्तविक और समान। बराबर कहिए या क्या कहिए, समान, वास्तविक और समान। समझ में आ गया? वास्तविक और समान पहिलका का। दूसरका का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 4ac। आप एक याद रखिएगा, जिधर टोटी उधर छोटी। देखिए ये जो है ना इधर टोटी घुमा दिया है, इधर टोटी घुमा, तो जाहिर है कि टोटल का टोटल क्या होगा छोटी। किससे? 0 से। 0 से छोटी कहने का मतलब माइनस में कोई संख्या, है ना। जब माइनस में कोई संख्या आ जाएगी, है ना, उसको क्या कहते हैं? इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होगी। क्या होगी जी? काल्पनिक होगी। समझ में आ गया? इसने बोला था काल्पनिक, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो गया। बी क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन इसको भी बता दे, x² - 4ac ग्रेटर देन 0 क्या है? इसमें बोले कि जिधर टोटी उधर छोटी, एक तरफ 0 की तरफ क्या है? टोटी है। 0 की तरफ क्या टोटी है, अर्थात ये प्लस में आएगा, तो इसका मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। अल्फा अलग आएगा, बीटा अलग आएगा। समझ में आ गया? तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही आंसर है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, देखिए विवेचक फिर आ गया विवेचक। विवेचक से आप अपने दिमाग में गठरी बांध लीजिए कि विवेचक से क्वेश्चन अगर नहीं आया तो बोर्ड का एग्जाम में शुद्ध नहीं होगा। समझे? विवेचक का फॉर्मूला एकदम रट भाई, 100 को पूछना है उसको, 100 क्वेश्चन पूछेगा वो, अपना बाप कन से पूछेगा। तुम ही बताओ, कहीं ना कहीं हर टॉपिक से पूछेगा, इसलिए हर टॉपिक हर फॉर्मूला एकदम गार्दा उड़ा के याद रखो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x²। क्या लिखा हुआ है? 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का क्या निकालिए? विवेचक निकालिए। ले आओ ध के b² - 4ac, ये क्या हो गया आपका? विवेचक हो गया। b कहाँ से? x के बगल से, तो देखिए -2 का क्या कर ले? स्क्वायर -4ac 4, ए के बदले में कौन है? 3 है। सी के बदले में कौन है? 1/3 है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस है 3 से 3 खत्म, 4 एकम 4, 4 में से 4 गए 0। क्या गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया? खटखटा के आंसर हो गया। इसका सुनिए, देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। x² - 3 बराबर 0 की क्या शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यक। तो आप ध्यान दे दीजिए, x², ये जो माइनस में है ना, माइनस में 3, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। अब देखिए इस पर से जब स्क्वायर हटेगा ना, ये जो 3 है इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट। अब रूट पर ना प्लस माइनस उसके पहले
छुपा रहता है। इस तरह से शून्यक जो है कौन, शून्यक, शून्यक जो होगा, शून्यक जो होगा एक प्लस में √3 हो जाएगा और एक माइनस में √3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। खोजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 के बाद देखिए 17 देखिए, समीकरण युग में इतना और इतना के आलेख बताना है। आलेख बताने के लिए भाई इसको पटरिया पर ले जाना पड़ेगा। किस पर, पटरिया पर। पटरिया दिमाग में ऐसा जैसे ही सवाल आ जाएगा ना, तीनों पटरिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एकदम दिमाग के कैमरा में आ जाना चाहिए, है कि ना, शहरी बर्फ में आ जाना चाहिए। एक्स वाला को एक्स वाले के साथ क्या करो, बट्टा करो, ये इसके साथ, मतलब पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, कितना हो जाएगा 5/7। अब वाई वाई वाला के एकरा बगल में -4 है, इसका बगल में 6 है, तो -4 बटा कितना हो जाएगा 6। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, हम अगले लिख रहे हैं लेकिन बराबर यहाँ यहीं पर नहीं, यहीं पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और बाद -8 बटा कितना लिख दे 9, यहीं पर कट गया, मतलब ये कौन सा पटरी पे चल गया, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इस पर जब चला जाएगा ना ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इस समीकरण का नाम संगत रखेंगे, संगत भी और अविरोधी रख देंगे, समझ में आ गया। तो लेकिन पूछ रहा है आलेख, आलेख क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 17 के बाद 18 दे, समीकरण युग में क्या कहलाता है जिसके अपरिमित रूप से अनेक संपाति, संपाति उसका ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण का क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, तो समीकरण का नाम भाई साहब क्या हो जाएगा, समीकरण का नाम हो जाएगा आश्रित, जिसका क्या हो जाएगा अनेक लोग। अविरोधी का क्या हो जाएगा, अविरोधी का प्रतिच्छेदी और विरोधी का समांतर। सबका एकदम दिमाग में याद रखिए जैसे हम याद रखते हैं। देखिए हमको याद इसलिए है कि भाई हम पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहे, अब पढ़े थे बोल गए, तो पढ़ाने से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हमेशा याद रहती है ना। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, अब इसमें द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। द्विघात समीकरण की पहचान यह है साफ साफ कि एक्स का स्क्वायर हर हाल में रहना चाहिए। चौरासी जो रहेगा, मान लीजिए वाई है तो वाई का स्क्वायर रहना चाहिए, जेड है तो जेड का स्क्वायर रहना चाहिए, हर हाल में। उससे अगर ज़्यादा घात हो गया तो नहीं होगा, कम हो गया तो भी नहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो देखिए इसको जब बनाइएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको जब तोड़िएगा a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो मैक्सिमम पावर कितना एक्स स्क्वायर रहेगा, और इसमें जब गुना करिएगा तो 2x रहेगा। मतलब पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपका 2 का घात जो है 2 है वो बरकरार रहेगा, इसीलिए वो क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आगे देखिएगा और भी कुछ, देखिए हम ये तो द्विघात समीकरण है, फाइनली है, जरा हम इस पर विचार करते ये है कि नहीं। देखिए ये तो उतना ही है, और ये इसके साथ जब गुना होगा ना तो 2 इसके साथ गुना होगा, फिर ये इसके साथ गुना होगा, लेकिन गुना होकर x का पावर 1 ही रहेगा, लेकिन ये भी तो जिंदा है ना, ये भी द्विघात समीकरण है। देखो भाई बनेगा बहुत बड़ा, लेकिन हमको सिर्फ पकड़ना है कि नहीं, क्या जरूरी है उतना, माने मधुमक्खी के खोता में हाथ लगाने का जरूरी, क्या जरूरी है, जितना जरूरी है उतना दिमाग लगाएंगे। अब देखिए देखते ये है कि नहीं, इसका इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ गुना होगा तो ये भी हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, बीच में क्या रहेगा बराबर, दोनों का प्लस, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, भैया ये कट जाएगा, माने इसमें का ना एक्स स्क्वायर मर जाएगा, अर्थात ये द्विघात समीकरण न ये दुगुना है। तो ऑप्शन में जो है ना आपका, ऑप्शन में ये दूगो तो नहीं होगा, ये दूगो नहीं होगा, है दूगो जो है ना आपका सही है,
ये दो आपका सही है। हालांकि आपके एग्जाम में ना एक एक को कोनो सही होगा, और इस तरह का चुनने वाला प्रश्न 100% एक न एक रहेगा, लेकिन कौन रहेगा वो हमारा नहीं मालूम है भाई, वो हम नहीं बता सकते, सॉरी, हम ज्योतिष से नहीं है, समझे। द्विघात समीकरण इतना कि प्रकृति बताइए, प्रकृति बताने के लिए भैया इसका विवेचक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विवेचक। चलो इसको क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। देखिए अगर आपका जीरो आ गया ना, जीरो आ गया तो वास्तविक और समान, माइनस में आ गया तो कोई हल नहीं, प्लस में आ गया तो वास्तविक और असमान। समझ में आ गया? तो देखिए तीनों में से कौन आता है, विवेचक निकालिए इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का काम कौन करेगा, -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, ए का काम करेगा यहाँ से 2, और लास्ट वाला सी, यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 × 9 माइनस 4 × 2 = 8, ये 5 है ना, 4 × 2 = 8 × 5 = 40, 40, तो 9 में से 40 घटेगा कितना, -31, माइनस में आ जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा ससुरा के, कोई हल नहीं होगा। देखिए आभासी काल्पनिक, एक कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, एकदम सी कर लीजिए सही फुर्ती में। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक कब होगा, जब वो बराबर में जीरो रहेगा, बराबर में जीरो रहेगा तो आपके वास्तविक मूल होंगे। क्या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो वास्तविक तो भैया एक करता है ली है, वास्तविक इसका भी तो होता है, वास्तविक इसका भी तो होता है। दो प्रकार में वास्तविक है, एक वास्तविक और असमान, और एक वास्तविक और समान। आइए ससुरा पूछ रहा है कि वास्तविक मूल होगा, तो वास्तविक तो दो स्थिति में होगा, दो स्थिति में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और बी। मान लीजिए अगर पूछता वास्तविक और समान होगा तो ऑप्शन नंबर ए होता, पूछता वास्तविक और असमान होगा तो सी होता, लेकिन पूछ रहे हो वास्तविक होगा तो दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। ये कि किस मान के लिए इतना के मूल्य क्या है बराबर, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये अब की बार पूछा हुआ था, अब की बार के एग्जाम में ये पूछा हुआ था। तो देखिए इसको लिखते हैं, मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो भैया तो इसका विवेचक क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वास्तविक बराबर मूल समान है इसलिए। अब देखिए बी का मान कौन, x के बगल से a का मान यहाँ से, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा c, तो b कौन हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 गुना a कौन है, a कौन है 2, c कौन है 3, बराबर कितना 0, तो k बराबर हो जाएगा, देखिए 4 × 2 = 8 × 3 = 24 बराबर 0, k बराबर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर प्लस में 24। इतना तक समझ गए। अब उसके बाद देखिए k बराबर हो जाएगा 24 पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब k बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस दोनों छुपा रहता है रूट के पहले। अब देखिए इसको जब तोड़िएगा ना तो 4 × 6 = 24 नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए। अब देखिए k बराबर फाइनली हो जाएगा 4 के वर्गमूल 2 और √6, ये आपका क्या हो गया +-2, मतलब 2 गो आंसर है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें प्लस में 2, मतलब यहाँ प्लस माइनस करने का मतलब दो हल है, 2√6 एगो प्लस में, 2√6 एगो माइनस में, तो आपको सी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। वाह, इलास्टिक क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।